बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वर्कशीट नंबर 32 जो कि क्लास 10वीं के लिए है। और आज का सब्जेक्ट रहेगा बच्चों सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में बच्चों हम इतिहास के सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों हमारी जो वर्कशीट रहने वाली है इतिहास से जुड़ी हुई है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं बच्चों, आज की तारीख रहेगी 17 सितंबर 2020। तो चलिए बच्चों, हमारी वर्कशीट रहेगी, वर्कशीट का टॉपिक हमारा रहेगा इतिहास से जुड़ा हुआ, जो कि वर्कशीट का टॉपिक का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। बच्चों हमने पिछली वर्कशीट में भी यूरोप के राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ा था, तो उसी को हम कंटिन्यू आगे कर रहे हैं। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास, कि भाई यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ था वो किस किस तरह से हुआ था। तो यहाँ पे इन्होंने क्रम दे रखा है, तो हम देखते हैं भाई कौन कौन से क्रम से हमारे यूरोप में जो है राष्ट्रवाद आया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट को। तो बच्चों पहले जो बताया गया है फ्रांसीसी क्रांति 1789 में, सबसे पहले जो राष्ट्रवाद जो शुरू हुआ 1789 में हुआ। कहाँ पर हुआ? फ्रांस में हुआ। ठीक है, और इसको किस तरह से, किस नाम से जाना जाने लगा? फ्रांसीसी क्रांति के नाम से। ठीक है, दूसरा आया नागरिक संहिता, ये हुआ 1804 में। ठीक है बच्चों, फिर आगे वियना की संधि, ये बच्चों 1815 में आया। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों उदारवादियों की क्रांति, ये आया आपका 1848 में। फिर जर्मनी का एकीकरण, ये आया आपको 1866 से 1871 में। ठीक है, फिर इटली का एकीकरण आया, ये आया आपका 1859 से 1871। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम वर्कशीट में क्या लिखा है। देखते हैं क्या लिखा है। फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान या राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो सकती थी। ठीक है, बाद में नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार को प्रारंभ किया, जिसे 1804 में नागरिक संहिता या नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाने लगा। इसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआत में क्या हुआ बच्चों? दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब जुड़े हुए थे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं हम फ्रांसीसी क्रांति में क्या क्या हुआ था। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति में राष्ट्रवाद किस तरह से आया। चलिए देखते हैं भाई, फ्रांसीसी क्रांति में संविधान आधारित शासन लागू किया गया, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे विचार लाए गए। नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा ये लाया गया। नेशनल असेंबली का गठन हुआ। फिर आंतरिक आयात निर्यात शुल्क ये समाप्त कर दिए गए और माप तोल की एक समान व्यवस्था की गई। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया, कि भाई यहाँ पे एक तो फ्रेंच को राष्ट्रभाषा बनाया गया। ठीक है, आयात निर्यात शुल्क जो है वो ख़त्म कर दिए गए। नेशनल असेंबली का गठन कर दिया गया और फ्रांसीसी का एक नया तिरंगा झंडा बनाया गया। ठीक है, तो इस तरह के कुछ नए संशोधन राष्ट्रवाद की क्रांति में किए गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 1804 की नागरिक संहिता में क्या लागू किया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों की समाप्ति, कि भाई जो जन्म से लोगों को अधिकार मिले गए थे उनकी समाप्ति कर दी गई। ठीक, आगे क्या है? कानून के सामने समानता और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षा दी गई। ठीक है, आगे क्या है? प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया, कि जो प्रशासनिक जो काम कर रहे थे उनको सरल तरीके से बनाया गया। आगे देखते हैं। सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया, जो अमीर लोग थे वो गरीबों के ऊपर जो राज कर रहे थे उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसमें आगे क्या है? किसानों के भू दास्तव और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति कर दी गई। किसानों की जो यहाँ पे किसानों को जो भूमि पर जो किराया देना पड़ रहा था अब वो बंद कर दिया गया, और जो दास बने हुए थे जमींदारों के वो भी प्रथा बंद कर दी गई। आगे देखते हैं। शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। आगे देखते हैं बच्चों क्या हुआ।
उदारवादी राष्ट्रवाद, कि भाई भारत में जो उदारवादी राष्ट्रवाद आया उसके लक्षण क्या थे, देखते हैं। राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में जो राष्ट्रवाद आया उसमें उदारीकरण की जो प्रथा थी कैसी थी, देखते हैं। सहमति पर आधारित सरकार अर्थात राजतंत्र का अंत, ठीक है, कि यहाँ पे इस प्रथा में क्या हो गया बच्चों, राजतंत्र का अंत हो गया। जो राजा राज कर रहा था वो प्रथा खत्म हो गई, ठीक। दूसरा क्या हुआ कि संविधान आधारित शासन यहाँ पे लागू किया गया, कि भाई यहाँ पे अब एक संविधान बनाया गया देश में कि जिसमें सभी लोगों के लिए समान अधिकार दिए जाते हैं, वो संविधान यहाँ पे लागू किया गया, ठीक। आगे देखते हैं। संसदीय सरकार या प्रतिनिधि आधारित, कि भाई यहाँ पे क्या बनाया गया, संघीय सरकार बनाई गई और प्रतिनिधि आधारित सरकार बनाई गई, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं। विशेष अधिकारों का अंत किया गया, कि जिन लोगों को विशेष अधिकार दिए गए थे वो अब क्या हो गए बच्चों, यहाँ पे समाप्त कर दिए गए। आगे क्या है, कानून के समक्ष समानता, कि भाई यहाँ पे कानून के सामने सभी लोगों को समान रखा गया, ठीक है। आगे देखते हैं। मताधिकार का समर्थन लेकिन सबके लिए नहीं, कि यहाँ पे मताधिकार तो दिया गया लेकिन सभी को नहीं दिया गया, ठीक है। ये एक कमी यहाँ पर थी कि भाई जो मताधिकार दिया गया, कि भाई वोट डालने का जो अधिकार दिया गया वो सभी लोगों को नहीं दिया गया, कुछ वर्गों को यहाँ पर मताधिकार का मौका दिया गया, ठीक है। आगे देखते हैं। मुक्त बाजार, कि भाई मुक्त बाजार में क्या है कि भाई यहाँ पे सभी लोगों को आयात निर्यात करने की यहाँ पे छूट दे दी गई। आगे देखते हैं। वस्तु एवं सेवाओं पर प्रतिबंधों से मुक्ति, भाई आगे क्या है, भाई वस्तु और सेवाओं का जो आयात निर्यात किया जा रहा था उस पर प्रतिबंध जो लगे हुए थे वो ख़त्म कर दिए गए, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारे यहाँ पे वर्कशीट का जो कंटेंट था वो यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब इस वर्कशीट से जुड़े हुए हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम इनके आंसर्स देखेंगे किस तरह से आंसर हो सकते हैं।